नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कल यानी कि 20 नवंबर को बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी बीच आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जहां पर सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसी बीच विजय सिन्हा को भी उपनेता चुना गया है विधायक दल का। और अब खबरें ये आ रही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही डिप्टी सीएम बिहार के बन सकते हैं। अब इसको लेकर क्या कुछ आगे खबर आने वाली है और क्या ये फैसला बीजेपी की तरफ से किस वजह से लिया गया, इसी पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ ही अभिरंजन जी भी मौजूद है और इनसे समझेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, पहले भी यही दोनों डिप्टी सीएम थे और दोबारा से बीजेपी की तरफ से इन्हें ही चुना गया है। आपको क्या लगता है ये फैसला किस वजह से लिया गया? देखिए, पिछली जो सरकार रही तो दोनों डिप्टी सीएम थे और कभी विवाद नहीं हुआ दोनों को लेकर के। चुनाव के दौरान जरूर हुआ। हालांकि आपको बता दें कि ये वही विजय सिन्हा है जो विधानसभा में तब के सीएम नीतीश कुमार से नोकझोंक करते देखे गए थे और उस समय जो है वो खासे लोकप्रिय हुए थे। और बीजेपी, देखिए, गठबंधन है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अपने स्ट्रांग नेता को सामने रखती है। और सामने रखने का है कि आपको सामने अगर स्ट्रांग नेता है तो आपको मजबूत पद भी देना पड़ेगा। जैसे डिप्टी सीएम नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी होंगे, तो डिप्टी सीएम इसीलिए उनको बरकरार रखा जाएगा कि वो अपनी छवि जो है, उनकी जो छवि है हिंदुत्व वाली दिखती है। दूसरा, गिरिराज सिंह के बाद जो केंद्र में मंत्री हैं, तो गिरिराज सिंह के बाद उनकी छवि जो बहुत मजबूत दिखती है, सनातनियों में वो खासा क्रेज है उनका। वो मुखर रहते अपनी चीज़ों को लेकर के। विधानसभा में वो ट्रेलर देखा ही आपने। उसके अलावे अभी चुनाव के दौरान भी एक जगह पर वो बहस करते दिखे थे, उसको लेकर के भी वो काफ़ी चर्चा में रहे। हालांकि उनकी अपनी छवि बहुत अच्छी है जनता के बीच, इसीलिए चुनाव जीते हैं तमाम तरह की चीज़ों के बाद। दूसरा है कि विजय सिन्हा जो हैं वो लगातार जो है किसी भी तरह इस तरह की बात होती है, चाहे केंद्र सरकार पर हमले हों, चाहे अमित शाह पर कोई आरोप लगा रहा हो, उनको लेकर के कोई बयान दे रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई कुछ कह रहा हो, अगर ऐसा कुछ बयान आता है तो काउंटर अटैक जो है वो बिहार में बैठे बैठे करते हैं, जैसा कि गिरिराज सिंह करते हैं। दूसरा कि दोनों भूमिहार समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि विजय सिन्हा की छवि और उनका जो धारदार व्यक्तित्व है, मजबूत सनातनी वाली छवि है, इसी की वजह से उनको, क्योंकि बीजेपी का वो सनातन जो है वो बीजेपी का पार्ट है, अहम पार्ट है और बीजेपी उसको कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए विजय सिन्हा को मौका दोबारा से मिल सकता है। अब दूसरा नाम जो है वो सम्राट चौधरी का है। चुनाव के दौरान ये सम्राट चौधरी जो हैं, इन पर प्रशांत किशोर ने हत्या तक के मामले, 5 मर्डर हुए थे, उसमें भी उन पर आरोप लगाया कि वो तब जो है वो नाबालिग बन के बच गए और बहुत तरह की चीजें हैं। हालांकि उन्होंने, सम्राट चौधरी ने कहा था कि वो कागज लेके आए और हम पर कोई भी आरोप लगा दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने सबके सामने ऑन कैमरा कहा था। तो कुल मिलाकर के है कि सम्राट चौधरी पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। उनके पिताजी जो हैं शकुनी चौधरी, वो लगातार बिहार सरकार में, कई सरकार में, वो अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। तो उनका जो शिक्षा दीक्षा है वो मतलब सारा जो आप कहिएगा कि राजनीतिक प्रयोग से लेकर के और राजनीतिक आकार देने, बहुत सारी चीजें उन्होंने घर में ही सीखी, अपने पिता से सीखी है। तो ये विरासत में उनको मिली है। दूसरी बात है कि कुशवाहा समाज से आते हैं और इस समाज का खासा वोट बैंक है बिहार में। दूसरी बात है कि आपको जब वहां पर बिहार में जब ओबीसी और पीडीए की बात हो रही है, तो आपको हर समाज के लिए कुछ न कुछ आपको बड़ा चीज देना पड़ेगा। और ये उसी की कवायद है कि एक ब्राह्मण समाज से आ गए, भूमिहार समाज से आ गए, तो दूसरे कुशवाहा समाज से आ गए। बाकी मंत्रियों में आपको बहुत बैलेंस दिखेगा। आपको बता दें, जीवेश मिश्रा जो हैं वो जाले से जीत कर आए हैं, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। खबर तो अंदर खाने में ये भी है कि मैथिली ठाकुर भी मंत्री बन सकती हैं, लेकिन मतलब अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन खबर यह भी है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद बीजेपी के कोटे से और कई सारे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, जो जैसे नितिन नवीन हैं,
वो कायस्थ समाज से आते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर से वो बनाए जा सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो मंत्री उनके बनाए जाने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर के है कि डिप्टी सीएम को दोबारा से बनाना दोनों को सीधा सीधा। और देखिए इसकी एक और वजह है कि बीजेपी, इन्हीं दोनों बीजेपी की अगर आप विधानसभा में देखें, नीतीश कुमार जेडीयू, लेकिन बीजेपी ने किसको कमान दिया? सारा कुछ दो व्यक्ति के हाथ में था और दोनों डिप्टी सीएम थे, क्योंकि डिप्टी सीएम के जस्ट बाद वाला पद है। और ये दोनों वहां पर मोदी और अमित शाह जी के बाद यही इन लोगों के सबसे बड़े चेहरे थे वहां पे, और इन्हीं के नाम पर इतनी बम्पर जीत मिली और बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी। तो बीजेपी को इसीलिए भी कई बार आप देखते हैं क्रिकेट में कि जो टीम अच्छा खेलती है सेमीफाइनल और सेमीफाइनल में जीत के दिखाती है, तो कप्तान और उसका जो टीम लीडर होता है, कोच जो होता है, वो उसी टीम को फाइनल में लेके जाता है। तो कुल मिलाकर के यही है कि कप्तान ने जो सेमीफाइनल वाली टीम थी उसी को फाइनल मैच खेलने के लिए दिया है कि 5 साल आप अच्छा मैच खेलिए, जनता के लिए अच्छा काम करिए, और फिर आगे की प्लानिंग है। विधानसभा के बाद अब लोकसभा के लिए सारी प्लानिंग होगी यहाँ पे। आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक थी, साथ ही साथ जेडीयू के विधायक दल की भी बैठक हुई। अब जिस तरीके से हरि सर ने भी बताया कि बीजेपी में कौन कौन नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है, आपको क्या लगता है जेडीयू में भी और साथ ही बीजेपी में कौन कौन से वो नेता होंगे जिन्हें और पद मिल सकते हैं? देखिए, अभी तो ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा कि कौन कौन होंगे, क्योंकि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है और पार्टी तय करती है। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि जिस हिसाब से जातियों का प्रतिनिधित्व मिला है और नीतीश कुमार जो सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो उससे ये लग रहा है कि अलग अलग जातियों का अलग अलग प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरा, इसमें मैं एक पॉइंट और देख रहा हूं कि बहुत भारी संख्या में भारी मतदाताओं जो है वो महिलाओं ने जम के वोट किया है। तो इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पिछले बार से 1 या 2 महिला मंत्री ज्यादा बनाए जा सकते हैं, महिलाओं को के प्रतिनिधित्व को देखते हुए। दूसरा, इस बार जो आंचल में देख रहा हूं कि और चर्चा भी है इस बात की कि बीजेपी और जेडीयू के खाते में जो है मंत्रियों की संख्या कम होगी। उसका रीजन ये है कि लोजपा से जो भी आए हैं, अगर उनको 3 मंत्री पद देते हैं, आप कुशवाहा की पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 पद देते हैं, तो टोटल 4 पद पिछली बार। और हमको आप 1 सीट देंगे ही, हालांकि पिछली बार हम था इनके साथ, तो 1 पद वो लेके ऑलरेडी बैठे हुए थे। जीतन मांझी के जो बेटा हैं वो 1 पद लेके मंत्री पद बैठे हुए थे, तो 4 मंत्री पद घट भी रहे हैं। तो इसमें अब नीतीश कुमार की कोशिश ये होगी कि जिस समुदाय को हमने प्रतिनिधित्व नहीं दिया या कम दिया, उनको दूसरे गठबंधन की तरफ से उनको वो प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समीकरण को काफी और जो नीतीश कुमार की छवि है सोशल इंजीनियरिंग वाली, उसको ध्यान में रख के वो मंत्री पद का बंटवारा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इस बार युवाओं की बात हो रही है। वो एमओआई का जो पैटर्न चेंज हो गया है, पहले मुस्लिम यादव होता था, अब जो है वो महिला और युवा की बात हो रही है। तो महिला तो उन्होंने बताया, लेकिन युवा की बात है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैथिली ठाकुर जो है एकदम युवा हैं, कम उम्र की हैं, 24-25 साल की हैं, तो ये उनके बनाए जाने की संभावना है। और ठाकुर बनती हैं तो एमवाई दोनों फैक्टर मैथिली ठाकुर पे लागू हो जाएगा, महिला भी और युवा भी। एक तीर से 2 निशाना। लेकिन तीर से 2 निशाना है। दूसरा है कि इसके अलावे आप देखिए कि जेडीयू में भी कुछ बड़े नेता हैं, वो तो उनके मंत्री बनने की संभावना तय है। जैसे ऐसा भी हम बोल सकते हैं, चौधरी जो हैं वो सराय रंजन से हैं। हाँ, आप पूछिए। हाँ, ये मैं बोल रही थी कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू से ज्यादा पद ले, क्योंकि मुख्यमंत्री पद जेडीयू को मिल रहा है। अभी जो गठबंधन में की जो बैठक हुई थी, उसमें जो चर्चा हुई थी, तो कहा गया था कि दोनों पार्टियां मतलब बराबर दोनों में मंत्री बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग 15, मेरे ख्याल इधर 15 और इधर 5, तो 15, 30 और 35, 34-35 ही कुल मिला के रहता है हिसाब किताब। तो आप देख लीजिए कि दोनों मिलाकर के 35 इस समय आंकड़ा हो रहा है। तो दोनों जो है, अच्छा इसमें भी 2 जो उप मुख्यमंत्री होंगे वो इंक्लूड होंगे उसमें। तो कुल मिलाकर के है, देखिए गठबंधन जो है तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की बात सुने और दोनों में कोऑर्डिनेशन दिखे, और ये चुनाव में दिखा, नतीजा आपके सामने है।
बम्पर मतदान हुआ, उसके बाद बम्पर नतीजे आए, छप्पर फाड़ नतीजे जिसको कहेंगे आप, लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाता है। और स्वाभाविक तौर पे पूरी दुनिया में जहां भी इस लोकतंत्र के और इस चुनाव की चर्चा हुई होगी, लोग आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी तादाद में लोग वोट दे रहे हैं। तो आप देखिए हमारे लोकतंत्र की कितनी खूबसूरती है कि इसकी चर्चा बाहर में भी नहीं हो रही तो होनी चाहिए, वैसे हो रही है। क्योंकि कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, कोई भी इन चीज़ों को जानने, पढ़ने और समझने वाला होगा, वो ज़रूर इन चीज़ों पर गौर करेगा और ज़रूर शाबाशी देगा, हमारे लोकतंत्र का नाम लेगा। क्योंकि आप देखिए कि इतना प्रतिशत, ज़्यादा प्रतिशत वोट पड़ना अपने आप में ये नामुमकिन को जनता ने मुमकिन किया है। अब उसी चीज़ को नीतीश कुमार को की सरकार को साबित करना है और जनता के लिए करके। और जनता की सबसे ज्यादा मांग क्या होती है? वहाँ सड़कें मांग में नहीं आती, वहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत काम हुए हैं, वो जनता कहती है, हम कुछ नहीं कह रहे। वही चीज हम आपके सामने कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर रोजगार कैसे बढ़ेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। इस बार इनको बाहर भी जाना चाहिए। जैसे साउथ के जो है मुख्यमंत्री आपको साल में एक बार विदेश पहुंच जाएंगे, कोई जापान जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई ब्रिटेन जाता है, वहां पर जाके बिजनेसमैन से मिलता है और उनको कहता है कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए। तो फैक्ट्री अगर वहां लगेगी, अब मान लीजिए नवादा में सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है, बहुत बड़ी, देश की मेरे ख्याल बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, तो वर्कर कहाँ से आएंगे? बिहार से आएंगे। और ये वही वर्कर होंगे जो ट्रेन में बैठ करके, इस समय आप एक खबर जो बना रही है कि छठ में गए थे और चुनाव में वोट दे करके दिल्ली और पंजाब और मुंबई लौट रहे हैं। तो लौटेंगे क्यों? जब वहीं रोजगार है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? जी। तो बिहार में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी जो चर्चा हो रही है उसमें यही बात सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, देखना होगा कि क्या इस खबर में सामने निकल कर आता है। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।